Welcome back to my channel KS Academy One Step to Success. I am Payal coming with chapter 4 Carbon and its compound part 2 Hydrocarbons and nomenclature. In part 1 we have completed carbon and its physical property along with allotropes of carbon and their application. Hydrocarbons. What are hydrocarbons? That are those mainly formed by carbon and hydrogen. ऐसा सब्सटेंस जो कार्बन और हाइड्रोजन से बना होता है उसे ही हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं. We have also seen the formation of covalent bond by a sharing of electron in various element and compound in previous part. We have also seen the structure of simple carbon compound, that is methane. सो वी कैन सी हियर कि जो हमारा कार्बन है वो सेंट्रल में रखा हुआ है एंड देन इट हैव अ 4 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल एंड दैट 4 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर बाय अनदर 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एलिमेंट हाइड्रोजन. सो यहाँ पे जो हमारा सेंटर में हाइड्रोजन है वो जो है अपना ऑक्टेट को सेटिस्फाई करने के लिए 4 अनदर हाइड्रोजन के साथ में वो अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है और कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है. देन इट कैन बी शोन एज अ बॉन्ड फॉर्म. ये सिंगल बॉन्ड फॉर्म में यहाँ पे शो किया जाता है सेंटर में कार्बन. देन दीज आर द 4 बॉन्ड्स बिकॉज यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर हो रहे हैं डिफरेंट हाइड्रोजन के साथ में. सो इट कैन सेटिस्फाई देयर ऑक्टेट बाय डिफरेंट 4 हाइड्रोजन. सो इट इज कॉल्ड एज अ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. ये जो फॉर्म होता है रिप्रेजेंट करने का, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंट करने का कार्बन और हाइड्रोजन का या फिर हाइड्रोकार्बन का, इसे हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहते हैं. देन ऐसा भी हो सकता है कि नंबर ऑफ कार्बन जो है एक दूसरे के साथ में लिंक्ड हो एंड रिमेनिंग बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन के साथ में सेटिस्फाइड हो. तो हम देख लेते हैं किस तरीके से. तो सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जो हमारा कार्बन है वो इस तरीके से चेन फॉर्म में है. 3 कार्बन यहाँ पे हम लोग लेते हैं. देन अनदर बॉन्ड जो है बिकॉज इट हैव अ 4 वैलेंसी, तो ये अपने ऑक्टेट को सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन का इस्तेमाल करेगा. देन हाइड्रोजन गेट अटैच विद अनदर 3 बॉन्ड्स और अनदर रिमेनिंग बॉन्ड्स. तो यहाँ पे हम आसानी से देख सकते हैं कि कार्बन जो है उसने सिंपली कार्बन और कार्बन के बीच का एक सिंपल बॉन्ड ये वाला, देन उसने रिमेनिंग बॉन्ड जो है उसने हाइड्रोजन के साथ में अपना सेटिस्फाई कर लिया और अपना जो ऑक्टेट है उसको फुलफिल कर लिया. देन इसी को हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखते हैं जिसे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं. सो व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला? स्ट्रक्चरल फार्मूला इट रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल और कंपाउंड. स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो इस तरीके से स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है. इसी को हम स्ट्रक्चरल फार्मूला कहते हैं. बट इन मॉलिक्यूलर फार्मूला इट ओनली रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल और कंपाउंड. मॉलिक्यूलर फार्मूला में सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं वो बताता है. सो ये किस तरीके से होता है? सो इन अबोव एग्जाम्पल हियर ओनली 1 कार्बन एटम, okay, and then 4 hydrogen atom, 1 2 3 4. So this is called as molecular formula. And again in above example there is a 3 carbon atom, 1 2 and 3, and how much hydrogen atom is there? We can calculate here. 1 2 3 4 5 6 7 8. So total number of hydrogen is there 8. So it can be represented C3H8. That is called as a molecular formula. The nature of covalent bond able carbon to form a large number of compound. Two factor notice in the case of carbon are: carbon has a unique ability to form a bond with another atom of carbon, giving rise to a large molecule. This property is called as catenation. This compound may have a long chain of carbon or even carbon atom arranged in a rings. In addition, carbon atoms may be linked by a single, double or triple bond. On the basis of this, compounds are classified into two types, that is saturated compound and unsaturated compound.
In saturated compound, they have only single bond. In unsaturated compound, they have double or triple bond, or it will also called as it as an example of aromatic compound. So those have a single bond that are called as alkanes, and those have a triple or double bond or aromatic compounds that are called as, if there is a presence of double bond, that called as alkenes, and there is a presence of triple bond that called as alkanes, and there is a presence of ring, then the compound are called as aromatic compound. Some example of that there is, if the carbon has a single bond between carbon and carbon only, अगर कार्बन और जो कार्बन है उसके बीच में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा। फ्रेंड्स यहाँ पे हम हाइड्रोजन या अनदर एलिमेंट की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे सिर्फ जो बॉन्ड है यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच की बात कर रहे हैं कि अगर वहां पे कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, दैट कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज अल्कीन्स। अगर वहां पे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है एंड अनदर बॉन्ड्स आर सिंगल, हम दूसरे जो एलिमेंट्स है उसके साथ में वो सिंगल है या फिर डबल है, इट डजेंट मैटर, बट जब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, दैट कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज अल्कीन्स। if there is a presence of triple bond in between carbon and carbon only, यहाँ पे हम सिर्फ कार्बन एंड कार्बन के बीच की बात कर रहे हैं, so that are called as alkanes. if there is a ring like structure, जहां पे रिंग लाइक स्ट्रक्चर होगा और वहां पे डबल बॉन्ड होगा या फिर डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, वहां पे सिंगल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, दैट कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज एरोमेटिक कंपाउंड्स और ऑल्सो कॉल्ड एज टाइप ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड का मीन ही है जहां पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड का प्रेजेंस होना चाहिए, अगर वो सैचुरेटेड है इट मीन्स इट हैव ओनली सिंगल बॉन्ड। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। Inorganic compound, name of compound is derived from number of carbon atom it has. हम जब भी किसी कंपाउंड का, ऑर्गेनिक कंपाउंड का या फिर हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर करते हैं तो उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम से उसके अकॉर्डिंगली उसका नोमेनक्लेचर होगा। अगर उसके पास में एक कार्बन एटम है तो दैट कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज मेथ। 2 कार्बन एटम है एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नोन एंड 10 है तो डेप। So let us start with the saturated hydrocarbons that are alkenes. हम यहाँ पे alkane से start करते हैं और why it is called as saturated compounds? Because it has a only single bond. कार्बन और कार्बन के बीच में का सिर्फ और सिर्फ it has a single bond. That's why it's called as alkene. So हम सबसे पहले start करते हैं single carbon atom से. So structural formula, एक single carbon atom and 4 atoms of hydrogen get attached with the single कार्बन एटम फॉर सेटिस्फाई देयर ऑक्टेट। जो कार्बन एटम है यहाँ पे अपना ऑक्टेट सेटिस्फाई करने के लिए अनदर हाइड्रोजन एटम के साथ में वो अटैच करेगा। देन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड, दैट इज इट हैज अ सिंगल कार्बन एंड अनदर हाइड्रोजन 4 एटम्स, सो इट कॉल्ड एज CH4. Then how it will be nomenclature? So it has a single carbon, so it called as meth, right? So it is a part of alkane because it has a single bond, so suffix will add here ane, that compound is called as methane. So यहाँ पे आप देख लीजिए कि इसके पास में एक सिंगल कार्बन है और 4 हाइड्रोजन एटम है। इस एक सिंगल कार्बन होने की वजह से इसको हमने मीथेन क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल कार्बन है और सफिक्स लगाया एन का बिकॉज इट हैज अ सिंगल बॉन्ड, सो दैट कंपाउंड इज कॉल्ड एज मीथेन। लेट अस टेक द अनदर एग्जांपल। हियर 2 carbon atoms are there and that carbon atoms are attached with each other by a single bond. यहाँ पे दोनों भी कार्बन एटम जो है सिंगल बॉन्ड से अटैच है, that's why it is called as a alkanes. Here again another remaining bonds are satisfied by the hydrogen atom. जितने बाकी के जो हाइड्रोजन बॉन्ड है या फिर हम कह सकते हैं कि बाकी के जो रिमेनिंग बॉन्ड है किसके, कार्बन के, वो हाइड्रोजन के साथ में सेटिस्फाई कर दिए जाते हैं। देन हम इसको अभी मोलिकुलर फॉर्मूला लिख लेते हैं। देन इट हैज अ 2 कार्बन एटम, कितने कार्बन एटम्स है यहाँ पे 2 एंड रिमेनिंग्स
hydrogen atoms are, how many hydrogen atoms are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So C2H6. So it has a 2 carbon. So it is a eighth, right? And then we add the suffix "ane" because it has a single bond between carbon and carbon. That compound is called as ethane. Let us take with another example जिसमें हम लोग नंबर ऑफ कार्बन जो है वो उसको इंक्रीज कर लेते हैं एंड पता कर लेते हैं कि उसका नॉमेनक्लेचर किस तरीके से किया जाता है. Now take 3 carbon atoms. Here 3 carbon atoms are attached with the single bond. यहाँ पे 3 carbon atoms है और वो किससे attached है? Single bond से attached है. That's why it's called as a saturated compound. And another bonds are satisfied by hydrogen. जो बचे हुए बॉन्ड है वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो जा रहे हैं. देन यहाँ पे हम काउंट कर लेते हैं. सिमिलरली कार्बन एटम है 1, 2, 3. देन हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर देयर? वी आर गोइंग टू कैलकुलेट हियर. सो हाइड्रोजन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Right? So molecular formula for that particular compound is C3H8. So 3 carbon atoms, so it will be called as prop, and it is a part of alkane because it has a single bond between carbon and carbon. So suffix will add "ane." So that compound is called as propane. Right? Let us take the another example. Here how many carbon atoms? 1, 2, 3 and 4. There are 4 carbon atoms. And how many hydrogen atoms? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So total hydrogen atoms are there 10. So molecular formula becomes C4H10. So here carbon atoms are 4, so it will be called as but, right? And we add ane because it has a single bond between carbon and carbon. So that compound is called as butane, right? So let us take another example. Now we are going to calculate how many carbon atoms are there. So 1, 2, 3, 4 and 5. So here 5 carbon atoms are there. So how many hydrogen atoms are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. So there are 12 hydrogen atoms. And we can see here carbon and carbon are attached with only a single bond. That's why it's called as a type of alkane, or it also called as a type of saturated compound. So what is the molecular formula? That is C5H12. It has a 5 carbon atom, so it will called as paint, and suffix will add as ane. So that compound is called as pentane. Next example, calculate the carbon atoms, that is 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So here 6 carbon atom. And we are going to calculate how many hydrogen atom here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 and last one 14. So the molecular formula for that C6H14. So it has a 6 carbon atom, that's why it's called as hex, and suffix will add as ane because bond between carbon and carbon is single. So that compound is called as hexane. Now हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक फैशन में यहाँ पे हमको
कार्बन और उसका जो हाइड्रोजन नंबर है वो हमको मिल रहा है. एंड लेट अस टेक दिस एग्जांपल एंड वी टेबुलेट दिस एग्जांपल इन अनदर स्लाइड. Here we tabulate all the alkene that we seen in example. हम यहाँ पे एक टेबुलेट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते जितने भी हमने एग्जाम्पल को प्रीवियसली स्टडी किया. उसके पास में अगर एक कार्बन एटम है तो डेट कंपाउंड इज कॉल्ड एज मीथेन. सिमिलरली हमने उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का भी इवोल्यूशन किया था कि अगर उसके पास में एक सिंगल कार्बन एटम है तो उसके पास में कितने हाइड्रोजन एटम होंगे 4. अगर उसके पास में 2 कार्बन एटम है तो उसके पास हाइड्रोजन एटम्स होंगे 6. साथ ही साथ में हमने नॉमेनक्लेचर के साथ में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी इवोल्यूट किया था. देन इट फॉलो द वन पैटर्न. ये जो पैटर्न है इस तरीके से एक सिंगल पैटर्न फॉलो कर रहा है. हम इसको एक फॉर्म में लिख लेते हैं, एक फॉर्मूले फॉर्म में लिख लेते हैं और देख लेते हैं कि भाई ये प्रॉपर है या नहीं है. इफ लेट n बी द नंबर ऑफ कार्बन एटम, हम कंसिडर कर लेते हैं कि n जो है वो कार्बन एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है. वेयर C is equal to 1, अगर कार्बन एटम का जो नंबर है वो 1 है, देन हाइड्रोजन एटम विल बी रिक्वायर्ड फॉर द satisfy their octet 4. If there is a carbon atoms 2, so it has a 6 hydrogen atom. If there is a presence of 3 carbon atom, it has a 8 hydrogen atom for satisfy their octet. Okay, then it's follow one pattern, so that pattern is called as C is equal to n, then H equal to twice n plus 2. Formula becomes per particular alkene series. ये formula किसके लिए होगा? Particular alkene series के लिए होगा. Those have a single bond between carbon and carbon. CN H twice n plus 2. Let us check the formula is correct or not. C is equal to n इक्वल टू 7. अगर C का नंबर 7 है तो हमारा हाइड्रोजन का नंबर कितना होगा? देन फॉर्म द फॉर्मूला H इक्वल टू ट्वाइस n प्लस 2. देन 2 इंटू 7 प्लस 2 इज इक्वल टू 16. देन हाइड्रोजन एटम कितना हो जाएगा हमारा? 16. देन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिकम्स C7H16. whenever the hydrogen is 16 or carbon is 7, so the molecular formula is C7H16 and that compound is called as heptane. It will be correct. जब भी वहां पे अल्केन सीरीज होगा तो उसके लिए पर्टिकुलर फॉर्मूला कौन सा होगा? CnH ट्वाइस n प्लस 2. कि अगर हमको पता होगा कि कार्बन एटम्स कितने हैं तो वी कैन इजीली कैलकुलेट द हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंस इन दैट पर्टिकुलर कंपाउंड. हम हाइड्रोजन एटम का नंबर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं. Let us take with the example of unsaturated compound, that is alkenes. This is the first example of unsaturated compound. That compound those have a double bond between carbon and carbon atoms. जिस भी कंपाउंड के बीच में कार्बन और कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं वो अल्कीन्स कहलाते हैं. That is a type of unsaturated compound because it has a double or triple bond. First example is double bond. It start with the 2 carbon atom. This series is start with the 2 carbon atom because it has a double bond between 2 carbon atoms. यहाँ पे 2 कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड होता है, इसीलिए ही ये 2 कार्बन एटम से स्टार्ट होता है. अगर वहां पे सिंगल कार्बन एटम होगा तो डबल बॉन्ड वो किसी के साथ दूसरे अनदर कार्बन के साथ में बना ही नहीं पाएगा, इसीलिए ये स्टार्ट होता है 2 कार्बन एटम से. Here we can see 2 carbon atom and hydrogen atoms are there. How many hydrogen atoms? 4. Molecular formula is C2H4. जैसे ही हमने प्रीवियस इसमें देखा था, हम सिमिलरली यहाँ पे वैसे ही कैलकुलेट करेंगे कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं. साथ ही साथ में उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी इवोल्यूट करते जाएंगे और उसका हम नॉमेनक्लेचर भी करते जाएंगे. ये जब भी हम अल्कीन्स में आएंगे, हमने अल्केन में देखा था कि हमने सफिक्स क्या लगाया था? ANE, एन. The compounds will be methane, ethane, propane, butane, just like that. जब हम अल्कीन्स में आएंगे तो हम यहाँ पे सफिक्स क्या लगाएंगे? ENE. That compound is called as ethene, propene, butene, pentane, hexane, just like that. वहां पे हम देख लेते हैं कि यहाँ पे अभी 2 कार्बन एटम है and hydrogen atoms are 4. That molecular formula is called as C2H4 and there is a presence of 2 carbon atom, so that is called as eth, and
suffix will be ene. That compound is called as ethene. Another example, here 3 carbon atoms are there and the bonds are double bonds are between 2 carbon atom, right? So we can see here कि जो हमारा कार्बन और कार्बन के बीच में एक सिंगल डबल बॉन्ड है, यहाँ पे हर कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ सिंगल डबल बॉन्ड होगा सिंगल कार्बन कार्बन के बीच में. सो हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर? 1 2 3. And how many hydrogen atoms are there? 1 2 3, and that 3 hydrogen atoms. So 3 plus 3 6. Then molecular formula becomes C3H6. So if there is a presence of 3 carbon atom, the compound is called as prop, and there is a presence of double bond, so that is suffix is ene, so that compound is called as propene. Next we will take here another example. So how many carbon atoms are there? 1 2 3 4, and there is a presence of again double bond. So whenever the double bond is there, so suffix will be ene. And how many hydrogen atoms are there? 1 2 3, just calculate it. 1 2 3 4 5, right? 4 and 5, 6 7 and 8. So molecular formula is C4H8. There is a 4 carbon atom and total number of hydrogen is 8. So the compound is called as, if there is a presence of 4 carbon atom, the compound is start with but and ene, butene. That compound is called as butene. Similarly, जैसे ही हमने previous example में टेबुलेट फॉर्म में कर लिया था, हम भी इसको अगेन टेबुलेट फॉर्म में कर लेंगे. जैसे जैसे हमारे कार्बन नंबर का एटम का नंबर बढ़ता जाएगा, और वहां पे डबल बॉन्ड का प्रेजेंस होगा, तो अगेन पेंटीन, हेक्सीन, एप्टीन, ऑक्टेन, नोनीन एंड डेकेन, इस तरीके से हमारे अल्कीन की सीरीज होंगी. इसके पहले कौन सी सीरीज थी? अल्केन की. अभी कौन सी है? अल्कीन की. मेरे प्रोनाउंसिएशन पे आप ध्यान दीजिए कि अल्केन्स ANE की सीरीज थी, अभी कौन सी होगी? ENE की सीरीज. तो दैट इज अ टेबुलेट फॉर्म ऑफ दैट सीरीज. यहाँ पे सिंगल कार्बन एटम वाला एटम यहाँ पे या कंपाउंड जो है वो नहीं है, बिकॉज इट स्टार्ट विद द 2 कार्बन एटम, बिकॉज हम यहाँ पे क्या डबल बॉन्ड किसके बीच में बता रहे हैं? 2 कार्बन एटम के बीच में. तो इसकी सीरीज कहाँ से स्टार्ट हो रही है? इथीन से. अब ये जो पैटर्न है, ये भी सिमिलरली जैसे हमारे अल्कीन की सीरीज में एक पैटर्न फॉलो हो रहा था, यहाँ पे भी एक पैटर्न फॉलो हो रहा है. जब भी यहाँ पे 2 कार्बन एटम है तो हाइड्रोजन का नंबर कितना आ रहा है? 4. तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं और रिप्रेजेंट कर लेते हैं. So let us n be the number of carbon atom. So whenever the carbon atom is 2, hydrogen atoms are 4. Then whenever the carbon atoms are 3, hydrogen atoms are 6. Whenever the carbon atom are 4, hydrogen atoms are 8. It follows one pattern. Then pattern is called as, if the number of carbon of C is n, then H equal to number of hydrogen is equal to twice n. We can see here directly कि जब भी वहां पे 2 कार्बन एटम्स है तो उसके डबल नंबर ऑफ हाइड्रोजन है. देन 3 है तो डबल नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, दैट इज 6. जब 4 है तो उसका डबल कितना है? 8. तो उस पैटर्न को हमने एक फॉर्मूला फॉर्म में लिख लिया. देन द फॉर्मूला बिकम्स, मोलिकुलर फॉर्मूला बिकम्स अल्कीन CnH twice n. So let us check. If there is a number of 7, then hydrogen will be 14. So that compound is called as C7H14 is called as heptene. ओके, यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो कंप्लीटली सेटिस्फाई हो रहा है. देन अल्कीन सीरीज के लिए जो फॉर्मूला यहाँ पे आएगा, अल्कीन फ्रेंड्स, कौन सा? अल्कीन के लिए, तो वो हो जाएगा CnH twice n. Let us take the another example of unsaturated compound, that is alkynes. So here also 2 carbon atoms start with the 2 carbon atoms because there is a presence of 3 triple bonds between 2 carbon atoms. वहां पे 3 bonds का presence होगा कार्बन एटम्स के बीच में. So ये भी हमारी सीरीज कहाँ से स्टार्ट होगी? इथेन से स्टार्ट होगी या फिर 2 कार्बन एटम से स्टार्ट होगी. So यहाँ पे जो रिमेनिंग बॉन्ड होगा वो सेटिस्फाई किससे होगा? हाइड्रोजन से. देन
यहाँ पे 2 कार्बन आइटम है एंड हाइड्रोजन आइटम कितना है 2. सो हम मोलिकुलर फॉर्मूला लिख लेते हैं C2H2. देन यहाँ पे कार्बन आइटम 2 है, देन सफिक्स जो यहाँ पे लगेगा वो कौन सा होगा YNE. जब भी यहाँ पे 2 कार्बन आइटम है तो इट विल बी इथ. एंड जब हम यहाँ पे अल्काइंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सफिक्स क्या लगेगा YNE. तो ये हो गया हमारा YNE. देन द कंपाउंड इज कॉल्ड एज इथाइन. राइट. सो लेट अस टेक द अनदर एग्जांपल. सो हियर how many carbon atoms are there? There are 1, 2 and 3. And how many hydrogen atoms are there? 1, 2, 3, 4. So what is the molecular formula for that particular compound is C3H4. Then if the presence of carbon atom is 3, then compound is called as prop, and there is a presence of 3 bond between carbon and carbon, or called as triple bond between carbon and carbon atom. That suffix will add YNE. That compound is called as propene. For the alkyne series, that is how many numbers of carbon atoms are there? So 1, 2, 3, 4. And how many hydrogen atoms are there? 2, 3, 4, 5 and 6. So here molecular formula is C4H6, right? Because there is a presence of 4 carbon atom and H. How many hydrogen atoms are there? 6. So the molecular formula is C4H6. So if there is a presence of 4 carbon atom, so the compound will be bute, right? And there is a presence of 3 bond between carbon and carbon, so YNE is added as a suffix. So the compound is called as butane, right? So let us tabulate the alkyne series. जैसे ही हमने अल्केन के लिए किया था, अल्कीन के लिए किया था, हम सिमिलरली अल्काइन सीरीज के लिए भी टेबुलेट फॉर्म बना लेंगे. देन हमने इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन के लिए हमने नॉमेनक्लेचर कर लिया था, साथ ही साथ में मोलिकुलर फॉर्मूला भी इवोल्यूट कर लिया था. दैट इज द इथीन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, राइट. सो हम यहाँ पे अभी फॉर्मूला जो है इस पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए अल्काइन सीरीज के लिए भी इवोल्यूट कर लेते हैं. लेट n be the number of carbon atom. Whenever the C is equal to 2, कार्बन एटम जब भी वहां पे 2 है तो हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं 2. एंड देन जब कार्बन एटम्स का नंबर 3 है, देन हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं 4. सिमिलरली जब 4 कार्बन एटम्स है तो हाइड्रोजन का नंबर कितना है 6. सो इट फॉलो द वन पैटर्न. अब वो कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है कि जब भी अगर हम n रिप्रेजेंट करते हैं कार्बन एटम का नंबर, तो हमारे हाइड्रोजन एटम्स कितने आ रहे हैं 2n-2. अब इसको चेक कर लेते हैं. हमारा जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन गया अल्काइन सीरीज के लिए, दैट इज CnH 2n-2. अब हम चेक कर लेते हैं. जब भी वहां पे अगर n की वैल्यू 7 होगी तो H की वैल्यू कितनी होगी 2n-2. देन 2 into 7 14, 14-2 that is equal to 12, right? So formula become C7H12. It's satisfied, right? यहाँ पे हमारा जो है ये satisfy हो रहा है. Then the compound is called as heptane. And for alkyne series, that molecular formula is represented by CnH 2n-2, जिससे हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं अल्काइन सीरीज के लिए. अगर हमको कार्बन नंबर एटम्स पता होंगे तो हम हाइड्रोजन कितने होंगे उसमें ये पता कर लेंगे. एंड इजीली वी कैन कैलकुलेट और इवैल्यूएट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर अ पर्टिकुलर कंपाउंड. अगर वहां पे ऑक्टेन है, राइट, ऑक्टीन है या फिर नोनिन है या फिर डेकिन है, तो इससे हमको कार्बन नंबर का पता चल जाएगा. सिमिलरली हम इस फॉर्मूले से हाइड्रोजन नंबर भी कैलकुलेट कर लेंगे. अभी तक के हमने देखा
कि व्हाट इज हाइड्रोकार्बन्स और उसको नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है ये देखा, जिसमें हमने सैचुरेटेड कंपाउंड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड, जिसके अंडर में सैचुरेटेड कंपाउंड के अंडर में अल्केन्स और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के अंडर में हमने अल्कीन्स और अल्काइन सीरीज देखी थी। तो दैट सीरीज इज ऑल्सो कॉल्ड एज होमोलोगस सीरीज। अब वो होमोलोगस सीरीज क्यों कहलाती है? बिकॉज दे हैव ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। उसके पास में क्या है? सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट्स है कंपाउंड के अंदर में। दैट्स व्हाई द सीरीज इज आल्सो कॉल्ड एज होमोलोगस सीरीज। ये हियर अगर उसके पास में अनादर एलिमेंट्स अटैच्ड होंगे तो उसे क्या कहेंगे? अगर उसके साथ में कोई अनादर एलिमेंट अटैच है तो हम उसको फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, और उस सीरीज को जब हम इवैल्यूएट करते हैं या फिर उसका नॉमेनक्लेचर करते हैं तो उस सीरीज को हम हेट्रोलोगस सीरीज कहते हैं। So now we see here some functional group in a carbon compounds. हम यहाँ पे कुछ functional group देखेंगे जो कार्बन कंपाउंड्स के साथ में, हाइड्रोकार्बन्स के साथ में अटैच्ड होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? हेट्रोलोगस सीरीज। सो डायरेक्टली टेबुलेट फॉर्म में हम देख लेते हैं कि हेट्रो एटम्स कौन कौन से हो गए। फर्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन सा एक फॉर्म दिया हुआ है, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। ये हम इस फंक्शनल ग्रुप को हेलो ग्रुप्स भी कहते हैं, और इसको हम एज अ प्रीफिक्स के फॉर्म में लगाते हैं। या तो हम यहाँ पे प्रीफिक्स फॉर्म में लगाएंगे या सफिक्स फॉर्म में। हमने अल्केन्स की और अल्कीन्स की और अल्काइन के सीरीज में सफिक्स फॉर्म में लगाया था। तो इट विल बी डिपेंड ऑन द कंपाउंड कि वहां पे हम सफिक्स लगा रहे हैं या फिर प्रीफिक्स लगा रहे हैं। इट विल बी डिपेंड। सो ये जो है हमारा हेलो कंपाउंड्स जो है क्लोरीन और ब्रोमीन, हम इसको एज एन सफिक्स में प्रीफिक्स में लगाते हैं। देन अनादर हेट्रो कंपाउंड है वो है ऑक्सीजन, जो हमारे हाइड्रोकार्बन में अटैच्ड होता है। सो यहाँ पे जो अगर अल्कोहल का होगा, राइट, अगर वो अल्कोहल के फॉर्म में होगा तो वो फंक्शनल ग्रुप कैसा दिखेगा? डैश OH फॉर्म में, राइट। कौन से फॉर्म में यहाँ पे दिखेगा? डैश OH। दैट इज कॉल्ड एज अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। किसका फंक्शनल ग्रुप होगा? ये अल्कोहल का। और ये जो होगा ये सफिक्स में लगेगा। कहाँ लगेगा? एंड ऑफ द वर्ड। ये एंड ऑफ द वर्ड में लगेगा, और ये जो हमारा हेलो था वो स्टार्टिंग में लगेगा, ये एंड में लगेगा। सो जब ये सफिक्स लगेगा तो हम कौन सा सफिक्स लगाएंगे? OL। जब भी अल्कोहल होगा तो वो कैसा लगाएंगे? OL, राइट। नेक्स्ट है ऑक्सीजन। कौन से फॉर्म में? अल्डिहाइड फॉर्म में अगर होगा तो उसका फंक्शनल ग्रुप क्या कहलाएगा? COH। अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या है? COH। एंड जब भी अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होगा तब सफिक्स क्या लगेगा? AL, राइट। देन कीटोन्स का सफिक्स ONE एंड द फंक्शनल ग्रुप इज CO। डैश डैश जो है ये बॉन्ड दिखा रहा है कार्बन का, राइट। कार्बन और यहाँ पे ऑक्सीजन का बॉन्ड नहीं है फ्रेंड्स, ये है कार्बन के बॉन्ड है। ये जो बॉन्ड है ये कार्बन का है, और ये वाला जो बॉन्ड है ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन का है। देन लास्ट वन इज कार्बोक्सिलिक एसिड। जो ऑक्सीजन है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के फॉर्म में होगा। देन द फंक्शनल ग्रुप इज रिप्रेजेंटेड एज COOH एंड द बॉन्ड इज single attached with the carbon, and this bond is attached with the alkane सीरीज और अल्कीन सीरीज और अल्काइन सीरीज, किसी भी एक सीरीज के कंपाउंड के साथ में वो अटैच्ड होगा। सो अभी जो बॉन्ड है इसको हम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर लेते हैं कि भाई किस तरीके से बॉन्ड होगा। तो बॉन्ड है O के साथ में और वो OH, राइट। इन अल्डिहाइड एक सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड जो है ये वाला, ये अल्केन सीरीज के साथ में या अल्किन जो भी है व्हाटएवर, वो हाइड्रोकार्बन के साथ में अटैच्ड होगा। एंड एक OH के साथ में किस तरीके से होगा ये देख लीजिए। और कार्बन जो है यहाँ पे अपना ऑक्टेट जो है सेटिस्फाई कर रहा है। ये जो वाला बॉन्ड है ये बॉन्ड होगा हाइड्रोकार्बन के साथ में। ये बॉन्ड है जो ऑलरेडी यहाँ पे O प्रेजेंट है उसके साथ डबल बॉन्ड, एंड ये H के साथ में सिंगल बॉन्ड। तो 1 2 3 4 बॉन्ड इज देयर, और कार्बन की जो ऑक्टेट है वो सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पे, राइट। सिमिलरली इन कीटोन में देख लीजिए 2 bonds and 2 bonds with oxygen. Octets are stable. Then in carboxylic acid 2 bond with oxygen, single bond with, ये जो सिंगल बॉन्ड है ये वाला, ये सिंगल बॉन्ड अटैच होगा किसके साथ में? हाइड्रोकार्बन के साथ में। एंड देन अनदर विल बी द 2 double bond with O and single bond with the OH, and this फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड एज कार्बोक्सिलिक एसिड। ये फंक्शनल ग्रुप को हम कौन सा एसिड बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो वहां पे सफिक्स क्या लगेगा? OIC,
ओइक एसिड, राइट, OIC एसिड। अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि किस तरीके से इसके फॉर्म होंगे। एक सिंगल हाइड्रोकार्बन का एक एग्जाम्पल लेंगे जिसके साथ में हम ये देख लेंगे कि भाई किस तरीके से इनका नॉमेनक्लेचर होगा। नाउ nomenclature of functional group, right? So let us take the first example. Here chlorine is attached with the propane group. So यहाँ पे कितने कार्बन एटम्स है? 1 2 3 4। कितने कार्बन एटम्स है? 1 2 3, राइट। सॉरी, पहले मैंने 4 कह दिया, बट यहाँ पे 3 कार्बन एटम्स है, तो ये कंपाउंड कौन सा कहलाएगा? प्रोपेन का। हाइड्रोकार्बन कौन सा होगा? प्रोपेन का। बट देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन। सो जब भी क्लोरीन आएगा तो हम प्रीफिक्स लगाएंगे। सो ये कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर कैसा हो जाएगा? क्लोरोप्रोपेन, बिकॉज द चेन इज किसकी है? यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो वो प्रोपेन है, राइट। एंड एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया गया क्लोरीन के साथ में, दैट इज कॉल्ड एज क्लोरोप्रोपेन। एक अनदर एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें ब्रोमीन का अटैच किया हुआ है सेकंड नंबर पे। यहाँ पे हमने एक ही एग्जांपल लिया है प्रोपेन का, हर जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 3, राइट। तो प्रोपेन का ही एग्जांपल लिया है। देन हियर ब्रोमीन इज अटैच, ब्रोमीन इज रिप्लेस, किसने रिप्लेस किया है? ब्रोमीन ने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है। देन कंपाउंड इज कॉल्ड एज ब्रोमोप्रोपेन। यहाँ पे जो हेलोजन ग्रुप है क्लोरीन और ब्रोमीन का, वो प्रीफिक्स में लगा रहे हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल जिसमें C जो है हाइड्रोजन कंपाउंड जो है वो रिप्लेस किया ऑक्सीजन ने, राइट। सो यहाँ पे अगेन 3 कार्बन एटम्स है, सो इट विल बी द फॉर्म ऑफ प्रोपेन, राइट। एंड ANE इज रिप्लेस बाय ONE। लास्ट का E जो था प्रोपेन का वो ONE से रिप्लेस कर दिया हमने, यहाँ पे सफिक्स लगाया ONE। देन द कंपाउंड इज कॉल्ड एज प्रोपेनॉन, राइट, बिकॉज इट इज अ फॉर्म ऑफ कीटोन। Next example, here we can see here H is replaced by OH group, right। जब OH ग्रुप है तो कौन सा ग्रुप आएगा? अल्कोहल का, राइट। वो अल्कोहल है तो वहां पे क्या रिप्लेस करेगा? हम यहाँ पे क्या सफिक्स लगाएंगे? OL, OL। So that compound is called as propanol. Then next example, here which group is there? हाइड्रोकार्बन के साथ में कौन सा ग्रुप यहाँ पे अटैच्ड है? COH, ये वाला, राइट। कार्बन के साथ में अटैच है करके उसको कार्बन के साथ में शो किया हुआ है, राइट। सारे इसमें कार्बन के साथ में शो किया हुआ है। सो हियर द फंक्शनल ग्रुप इज COH। तो कौन सा ग्रुप आएगा? ये अल्डेहाइड का। तो अल्डेहाइड के ग्रुप में हम कौन सा सफिक्स लगाते हैं? AL। दैट्स व्हाई द कंपाउंड इज कॉल्ड एज प्रोपेनल। फ्रेंड्स, ये AL है प्रोपेनल एंड ये है प्रोपेनॉल, राइट। लास्ट एग्जांपल, in that example we can see here functional group is COOH। हाइड्रोकार्बन के साथ में, कार्बन के साथ में कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है? COOH, दैट इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड। सो हम यहाँ पे OIC एसिड सफिक्स में लगाएंगे। तो यहाँ पे 3 कार्बन एटम्स है तो प्रोपेन, प्रोपेनिक एसिड। सो हियर वी कैन कॉल्ड एज दैट कंपाउंड प्रोपेनिक एसिड। तो इस तरीके से हम यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, अगर फंक्शनल ग्रुप होंगे तो उसका नॉमेनक्लेचर किस तरीके से होगा, यहाँ पे हमने स्टडी किया। अगर वहां पे क्लोरीन और ब्रोमीन होगा तो वो प्रीफिक्स में लगेगा। क्या लगेगा? प्रीफिक्स में लगेगा। एंड द कंपाउंड इज कॉल्ड एज क्लोरोप्रोपेन, ब्रोमोप्रोपेन। इफ नंबर ऑफ कार्बन इज इंक्रीज, यहाँ पे अगर नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट होगा तो अकॉर्डिंगली जो सीरीज है हमारी कि अगर वहां पे 4 होगा तो ब्यूटेन, 5 होगा तो पेंटेन, तो इस तरीके से वो चेंज होते जाएगा। एंड देन अगर वहां पे कीटोन का होगा, कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप है CO, तो वहां पे कौन सा सफिक्स लगेगा? ONE। यहाँ पे क्या लगेगा? सफिक्स लगेगा ONE। तो ये हो जाएगा प्रोपेनॉन। सिमिलरली अनदर कंपाउंड्स होंगे तो मीथेनॉन, ब्यूटेनॉन, प्रोपेनॉन, हेप्टेनॉन, इस तरीके से। देन यहाँ पे अगर OH ग्रुप है, दैट इज अ अल्कोहल ग्रुप, राइट। तो वहां पे क्या लगेगा? OL। तो डेट इज कॉल्ड एज प्रोपेनॉल,
प्रोपेनॉल, इथेनॉल, ब्यूटेनॉल, हेप्टेनॉल, लाइक दैट। देन अगर वहां पे अल्डिहाइड ग्रुप है COH, राइट, अगर वहां पे COH अल्डिहाइड का ग्रुप है तो वहां पे क्या सफिक्स लगेगा AL, दैट इज कॉल्ड एज प्रोपेनल। सो इथेनल या फिर मिथेनॉल वी कैन कॉल्ड एज ब्यूटेनॉल, ओके, लाइक दैट। एंड if there is a functional group COOH, right, COOH, that the functional group is called as carboxylic acid functional group, and the suffix is OIC, oic acid. So the compound is called as propionic acid because there is a carbon atoms number 3 carbon atoms number. If there is a different carbon atoms number, अगर वहाँ पे एक है सिंगल है तो वो हो जाएगा मिथाइनिक एसिड, 2 है तो इथाइनिक एसिड, 3 है तो प्रोपाइनिक एसिड, 4 है तो ब्यूटानिक एसिड, लाइक दैट, ओके। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग द नॉमेनक्लेचर वी विल मेक द सेपरेट वीडियो ऑन दिस टॉपिक। अगर आपको नॉमेनक्लेचर को बहुत अच्छे से समझना है तो हम इसके लिए एक सेपरेट वीडियो, स्पेशल वीडियो बनाएंगे जिसमें रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर और हायर कंपाउंड्स के हम किस तरीके से नॉमेनक्लेचर करेंगे वो स्टडी करेंगे, और कंप्लीट नॉमेनक्लेचर का वहां पे कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होगा। लिसनिंग माय लेक्चर, अगर आपको कोई क्वेरीज है या फिर सजेशन है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इफ यू लाइक माय वीडियो देन लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय, सी यू विथ नेक्स्ट पार्ट।